बहुत अच्छा। Yeah, I'm fine. Go. आदाब श्रवण साहब, आइए आइए आइए। हुजूर, हाउ आर यू? समीर साहब आदाब, बहुत शुक्रिया, नवाजिश आप तशरीफ लाए। आइए सर। अब मैं ये जुर्रत नहीं करूँगा कि जो मौजूदा दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं उनका तारुफ कर, ये जुर्रत मैं करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ समीर साहब से ये पूछूंगा कि सर, आपकी मुलाकात सानू साहब से अव्वल कब हुई थी, एंड व्हाट इज़ योर इम्प्रेशन ऑफ दैट? मुलाकात तो इनकी आवाज़ से पहले हुई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी। इनसे बाद में हुई। आशिकी के पहले मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, मगर पहली बार जब मेरा आमना सामना हुआ तो मुझे लगता है सुदीप में यस, आशिकी के किसी गाने के रिहर्सल पे हम लोग एक बार आमने सामने हुए थे। आशिकी के पहले कुमार शानू को लोग किशोर कुमार की आवाज़ से ज़्यादा पहचानते थे, मगर आशिकी के बाद लोगों ने कुमार शानू को सही मायने में पहचानना शुरू किया। और हम खुद चाह रहे थे कि एक ऐसी वॉइस हम इंडस्ट्री को पेश करें कि जिससे कि इंडस्ट्री नदीम श्रवण को भी याद रखे और हमारे शानू जी को भी याद रखे। तो अल्टीमेटली जैसे ही शानू जी ने फर्स्ट टाइम गाना नज़र के सामने जिगर के पास का रेंडरिंग शुरू किया, यह आलम था कि जैसे पहली लाइन ख़त्म हुई तो मेरे मुंह से और नदीम जी के मुंह से एक शब्द निकला, टाइगर। और वो टाइगर शब्द इसलिए निकला कि हमारे जिस तरह से शेर होता है, जंगल का राजा होता है, इसी तरह से आवाज़ का जो राजा है, हमने इनको टाइगर का उस वक़्त जो है वो नाम दिया। और तब से लेकर आज तक हम जब भी माइक पर होते हैं, वो खिताब आज भी है, जब भी ये माइक पर होते हैं तो एक ही आवाज़ आती है, टाइगर। आइए श्रवण साहब, प्लीज तशरीफ। एक मेरे दोस्त हैं सर, आपके नाम की कस्में खाया करते हैं, और मैं उनको नहीं बुलाऊंगा तो बहुत बुरा माना कहीं, तो प्लीज मेरे भी दोस्त हैं, प्लीज तशरीफ लाइए। हाउ आर यू बिग बॉस? थैंक यू फॉर कमिंग। आइए उमेश साहब। मुझे याद है कि जब हम लोग इनके साथ काम किया करते थे तो ये मतलब इनकी कोई भी सीरियल शुरू हो रही तो उसका टाइटल सॉन्ग जो है सिर्फ और सिर्फ कुमार सानू ही मुझे बहुत प्यार करते हैं ये तो हम लोग पूछा भी करते थे, शेखर सुमन साहब होते थे, मैं होता था कि भाई हर सीरियल में तो ये कहते नहीं फारूक भाई नहीं है भाई, इन्हीं आवाज में जे छे ने एक छे ना, तो सर कुछ शू छे जरा कहने संभळो ने। हर इंसान का एक लकी मैस्कॉट होता है। जी। तो सीरियल हो, जितनी भी सीरियल 7-8 बड़ी सीरियल हैं, और फिल्म आज 2-3 सालों में जो म्यूज़िक में भी मुझे कामयाबी मिली, तो मेरा पहला सीरियल का गाना, फिल्म का गाना, प्यार किया तो डरना क्या हो, हेलो ब्रदर हो, हमराज हो, तो हर इंसान का एक लकी मैस्कॉट होता है। मेरा लकी मैस्कॉट कुमार शानू है। तो ही इज़ जस्ट एंड मजे हुए कलाकार हैं। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर की नोट्स सभी सिंगर गाते हैं, गवाया जाता है, लेकिन एक म्यूज़िक डायरेक्टर की रूह को सही तरीके से समझना, आई थिंक कुमार शानू इज़ द बेस्ट इन दिस जनरेशन। ही इज़ फैंटास्टिक। गाना तो सर सभी जानते हैं, बहुत गाते हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। जो अभी जिसका जिक्र आपने किया, और मिलता जुलता जिक्र आपके एक दोस्त, आपके एक कलीग, कंपेटिटर भी यहाँ से कह रहे हैं। शानू दा नमस्कार। आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितना अफसोस है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में नहीं शरीक हो सका, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के साथ बहुत ही ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना था। वेरी सॉरी अबाउट इट। मुझे आज तक याद है 94 में जब पहली बार आपके साथ खड़े होकर मैंने सचिन जी की फिल्म आजमाइश में एक गाना डुएट गाया था, मुझे कितना गर्व महसूस हुआ था, और मैंने कितने लोगों को जाकर बाद में कहा था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपने मुझसे कितने प्यार से बात की। उसके बाद हम लोग भले ही बहुत कम मिले हों, लेकिन हमारी जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी हमेशा रही। हाल ही में जो आपकी मेरी दोस्ती बढ़ी है, उसका कारण है शायद कि अब आप ये जान गए हैं कि मैं आपका केवल कुलीग नहीं, बल्कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट सहे हैं, बहुत सारे दुख सहे हैं व्यक्तिगत ज़िंदगी में। अब जाकर आप सेटल हुए हैं। मेरी दुआ है भगवान से कि आप हमेशा अपने परिवार के साथ यूं ही सेटल रहें, खुश रहें। नमस्कार।